Hello students, welcome back to our maths class. This is an introduction video part 2 chapter number 4 NCERT maths class 6. In our previous video we studied about point, line, ray, line segment, etc. And in this video we come up with a new topics such as angles and polygons. So let's start. First of all we need to understand angles. तो angles क्या होते हैं? When two lines having common vertex इज कॉल्ड एंगल। देखिए एंगल किसको हम कहते हैं, जब हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमारी है बी सी, सेकेंड लाइन हमारी है क्या ए बी, इसका एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है मतलब दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और दोनों का जो एक हमारा कहना चाहिए वर्टेक्स है वो कॉमन है इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो ये क्या फॉर्म करेगी, एंगल फॉर्म करेगी। और हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एंगल हमारा क्या होता है, एंगल इज अ डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक डोर है, ठीक है, इस डोर को अगर हम ओपन करेंगे तो डोर किस तरीके से ओपन होगा, हमारा जब भी ओपन होगा वो तो जो उसका पाथ होता है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल, क्योंकि ये हमारा कुछ डिग्री पर क्या हुआ, रोटेट हुआ। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हम इस बात करें कि इस एंगल को लिखेंगे कैसे, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी। क्या होगा इस एंगल का नाम, एंगल ए बी सी। ये जो हमने साइन बनाया है ये किसका साइन है, एंगल का साइन है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी ए, राइट। अब दोनों केसेस में आपने देखा कि जो चीज़ हमारी सेंटर में थी, जो पॉइंट हमारा कहाँ है, सेंटर में है, एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहीं पर फॉर्म हो रहा है। यहाँ तो कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि तो सिंगल लाइन में कोई एंगल नहीं बनता। ठीक है, इतनी लाइन हमारे पास होनी चाहिए, टू लाइन्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एंगल को कहाँ लिखा है, जो हमारा मिडिल पॉइंट है उसको बीच में, और यहाँ पर भी किसको कहाँ लिखा है, बीच में लिखा है। इट मीन्स क्या समझ में आया आपको कि मेनली जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसको हमें कहाँ लिखना होता है, सेंटर में लिखना होता है, राइट। अब हम बात करेंगे, देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। तब हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि इसके एंगल, ये एक एंगल है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स बताइए, एक्सटीरियर पॉइंट बताइए और ऑन द बाउंड्री बताइए। तो देखिए इंटीरियर मतलब क्या होता है, हमारा एंगल के अंदर। तो देखिए ये हमारा एंगल का पार्ट है और अगर हम इस एंगल में यहाँ पर कोई डॉट्स बना दें, तो ये हमने कुछ पॉइंट बना दिया यहाँ पर और उसके नाम लिख दिए यहाँ पर। ये हमारा ए बी सी तो ऑलरेडी है, इसका नाम हमने दिया डी, इसका नाम हमने दिया ई, और एक हमने एक पॉइंट यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए इसके पीछे। तो आप ये बताइए ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा इंटीरियर यानी कि अंदर होगा या बाहर होगा। ठीक है, तो देखिए ये इंटीरियर जो हमारा होता है, जब भी हम इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इनको अगर आप आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ठीक है, देखिए ये लाइन हमारी यहाँ जाएगी, ठीक है, ये हमारी इधर आ जाएगी, तो ये हमारा क्यों कौन से एरिया में आ रहा है, ये इंटीरियर में आ रहा है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पास में लिखा हुआ है तो आप उसी को इंटीरियर बोलेंगे, जो हमारा दूर लिखा हुआ है अगर वो हमारे इस एरिया में आ रहा है, इट मीन्स वो भी हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम इंटीरियर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एंड ई, तो लिखेंगे यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट डी कॉमा ई। अब एक्सटीरियर पॉइंट हमारे इनका नाम दे दीजिए, ई तो हमारा हो चुका है ना एफ, और इसका नाम दिया हमने क्या, जी। तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ एंड जी। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, जो हमारे एंगल के एरिया से बाहर होंगे। ठीक है, और ऑन द बाउंड्री क्या होता है, ऑन द बाउंड्री पॉइंट हमारे जो इसकी बाउंड्री पर है। तो देखिए हमारे बाउंड्री पर कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये है ना, इसका नाम है ए, here is another point named V and next point is C। तो A, B, C हमारे क्या हो जाएंगे, on the boundary point। I hope you got it। Now we will discuss about polygons। तो polygons क्या होते हैं, polygons is a simple closed curve। देखिए ये हमारे जितने भी कर्व हैं ये सारे क्या हैं, हमारे क्लोज कर्व हैं एंड मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। और ये किससे बने हुए हैं, हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। देखिए ये हमारे लाइन से बने हुए हैं, ये लाइन से हमारे सारे, ओके। सो ये हमारे होते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, अब इसमें हमारी ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि अगर हमारे पास टू लाइन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास वन लाइन है और ये हमारे पास सेकेंड लाइन है, तो क्या हम इन टू लाइन्स का यूज करके एक क्लोज कर्व बना सकते हैं क्या? आप कोशिश करके देखिए, ये हमारी वन लाइन, ये टू लाइन, ठीक है, अभी भी ओपन है ये, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ इससे बिल्कुल पास कर देंगे इस तरीके से, तब भी ये क्या होगा, हमारा क्लोज नहीं कहलाएगा। सबसे छोटा अगर हमारा पॉलीगन की बात करें तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, हमारा ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम एक और लाइन सेगमेंट को ऐड कर दें तो हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट हो जाएंगी। तो 4 से मिलकर हम क्या बना सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल।
क्या बोलेंगे हम इसको, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। ओके, अगर 5 साइड्स होंगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, पेंटागन, पेंटागन। देखिए 6 साइड इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन। ओके, इस तरीके से 7 वाले को बोलते हैं हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, राइट। ये हमारे हो गए क्या, पॉलीगन्स। अब इसमें हमारे 3 चीजें और आती हैं, साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स। ठीक है, तो अब इस तीनों को समझ लेते हैं, साइड क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका नाम देंगे 1 A B C एंड D। ओके, अब साइड्स हमारे क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वही हमारे साइड होते हैं। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा AB। ठीक है, साइड का नाम क्या हो जाएगा, AB। और लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, AB के ऊपर इस तरीके से डैश लगा करके। सेकेंड हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा BC, राइट हियर BC। अनदर लाइन सेगमेंट वी हैव CD एंड द लास्ट वन इज AD। ओके, सो दीज आर साइड्स। अब बात करेंगे किसकी, वर्टिसेस की। वर्टिसेस हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से हम वहाँ पे समझेंगे। ये देखिए आप कॉर्नर को देखिए, ये B है, ये C, ये D और ये E। जहाँ पर हमारा कॉर्नर बन रहा है उसको हम बोलेंगे वर्टिसेस। सो कितने वर्टिसेस है हमारे पास, 4 वर्टिसेस। नाम लिख देंगे A B C एंड D। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव एंगल्स। अब एंगल किस तरीके से लिखेंगे, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि एंगल्स हमारा किससे बना होता है, 2 आर्म से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये हमारा देखिए कॉमन वर्टेक्स, सपोज हम इस लाइन को और इस लाइन को लेते थे, हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। तो एंगल का नाम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए अगर हम बी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ABC। और एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, एंगल ABC, राइट। फिर C की बात करेंगे तो C को कहाँ लिखना पड़ेगा हमको, मिडिल में। अब नाम हो जाएगा BC एंड D, एंगल BC एंड D। इसका नाम लिखेंगे CDA, एंगल CDA एंड एंगल A। एंगल A को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो 2 नाम है ना, BAD ये भी लिख सकते हैं और DAB, दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, DAB। Got it? That's all for today. Thank you very much. Thank you for watching this video. जय हिंद, वंदे मातरम।